मथुरा के थाना जैत इलाके के राल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जैत इलाके के राल में जमीन की नापतोल पर कब्जा हटाने गई राजस्व विभाग की टीम ने सामने से एक 70 वर्षीय वृद्ध द्वारा ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। इस घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि जैत इलाके की राल में 70 वर्षीय सत्यवान पिछले काफ़ी समय से 1 बीघा में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। कुछ लोगों द्वारा इस जमीन को सहकारी समिति की जमीन बताकर शिकायत की थी। आज राजस्व विभाग की टीम लेखपाल कानून को सहित भारी पुलिस बल के साथ जमीन पर कब्जा हटाने गए थे कि वहां अचानक 70 वर्षीय सत्यवान द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में ज्वलनशील पदार्थ में भर्ती कराया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही जिला अधिकारी सीपी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार सहित अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जिलाधिकारी सीपी सिंह का कहना है कि राल में सहकारी समिति जमीन पर कब्जा हटाने की राजस्व विभाग की टीम के सामने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। उनका कहना है कि इस मामले में राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। वहीं पीड़ित के बेटे ने कुछ नामजदों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। जैत थाना अंतर्गत ग्राम राल है, उसमें खानसारी सहकारी समिति के नाम एक ज़मीन थी, जिस पे एक व्यक्ति थे जो कई सालों से अपना झोपड़ी आदि बना करके रह रहे थे। ये लोग मेरठ ज़िले से माइग्रेट हुए थे। ये बताया गया कि काफ़ी दिनों से उस ज़मीन को खाली कराने का विवाद चल रहा था। आज तहसील के लेखपाल कानूनगो, नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ गए हुए थे। वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। ये मिस्टर सत्यवान हैं, जिनकी उम्र लगभग 80-82 साल है। बताया जाता है कि इनके शरीर में आग लगी। इन्होंने स्वयं लगाई या किसी और ने लगाई है, ये जांच का विषय है, जांच की जाएगी। परंतु चूँकि 2 पक्षों का मामला था और उसमें बिना सक्षम आदेश के नायब तहसीलदार कानूनगो लेखपाल मौके पर गए थे और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। उनको लेखपाल जी को, कानूनगो जी को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है और नायब तहसीलदार के सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पूरे प्रकरण की जांच एडीएम फाइनेंस को सौंपी है और भी अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी दोषी होगा तो उसके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये संज्ञान में आया है कि एक प्राइवेट पक्ष था जो बार बार दबाव डाल के उस ज़मीन को बेचना चाह रहा है। उनके विरुद्ध भी अगर ये लोग तहरीर देंगे, मुकदमा दर्ज करा करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिनको आग लगी थी, जिनके शरीर में अभी जिंदा हैं और अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, परंतु उनको अच्छे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज आगरा भेजा गया, वहाँ की बर्न यूनिट में, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका अच्छे से इलाज होगा तो बच जाएंगे। कब्जा कौन सी पार्टी कर रही है सर? नहीं, कब्जा कोई पार्टी नहीं कर रही है। वहाँ इन्होंने जो मतलब घायल हुए हैं ये और इनके लड़कों ने झोपड़ी आदि बना करके वो इनकी ज़मीन नहीं थी, परंतु ये वहाँ रह रहे थे और उसको खाली कराने के लिए बार बार तहसील दिवस में, थाना दिवस में प्रार्थना पत्र आते थे। वो खानसारी सहकारी समिति की ज़मीन थी, परंतु ये बताया जा रहा है कि उसके पीछे भी एक पक्ष लगा हुआ था कोई, वो भी मलिक हैं। दोनों लोग एक ही बिरादरी के हैं और अभी पूरी जांच हो जाएगी तो हम आपको और विस्तृत जांच आख्या से अवगत करा देंगे। घटना ही आई हुई जी, चेतन मलिकपुर जिला अध्यक्ष है जी। उस जमीन की वो पड़ रही थी, हम उस जमीन में रह रहे काफी टाइम से, सारे मेरे ठनका नगर रह रहा, पर हम झूठ ना बोलोगे, हम सन 95 में रह रही। हमारी शादी यही हुई, हमारे बच्चों के ब्याह हुए, हमारे आधार कार्ड नहीं के, हमारे बिजली का बिल नहीं का, हमारे सब कुछ नहीं। ये इनके बड़े बूढ़े पहले आ गए, हम पीछे आए। आज सबरे आए हुए। आज क्या घटना हुई? आज बता तो रहा जी, आज ये एसडीएम साहब और ये चेतन मलिक गया और चेतन मलिक के परिवार के गए, तहसीलदार पटवारी ये सब गए। इन्हें क्या था कि हमारी झोपड़ी मकान तोड़ के उस पर कब्जा लेकर संग संग और इनको हटाओ और दामन तक काम हो रहा, तो इनका कुछ है नहीं, गाँव में घर नहीं, जंगल में खेत। सो फिर आँच लगा दी पिताजी में, सुनी इतनी। Attention job seekers. India का biggest job fair is here. 1st and 2nd August at Sanskriti University, Mathura. Over 100 top recruiters offering 2000 plus jobs. Eligibility: all passed out students. So don't miss this golden chance to shape your future. Register now at sanskriti.edu.in. Brought to you by Sanskriti University, where careers begin.